बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हिकायत शेख सादी में कुछ सवालात बाकी रह गए थे और उसमें से कुछ सही और गलत जुमले दिए हैं जिसमें तलबा को निशान लगाना है कि कौन सा जुमला सही है और कौन सा जुमला गलत है। ये 6 जुमले हैं। जो तलबा इसको सही ढंग से पढ़े होंगे पूरे सबक को, फौरी तौर से बिना ताख़ीर किए हुए, बिना सोचे समझे, उनके ज़हन में बात चूँकि पहले से रहती है इसलिए फौरन लिख देंगे कौन जुमला सही है और कौन जुमला गलत है। मिसाल के तौर पे बादशाह बड़ा आदिल था। बादशाह बड़ा आदिल था, ये जुमला सही है कि नहीं? बादशाह बड़ा आदिल था, ये जुमला गलत है क्योंकि बादशाह बड़ा जालिम था। बादशाह बड़ा जालिम था। बादशाह घोड़े की तकलीफ से सूख कर कांटा हो गया था, ये जुमला आपका सही है। बादशाह पर बुजुर्ग की बातों का कोई असर नहीं हुआ। बादशाह पर बुजुर्ग की बातों का कोई असर नहीं हुआ, ये जुमला गलत है, बल्कि असर हुआ। दौलतमंद बड़ा कंजूस था, ये जुमला सही है। नौकर फकीर को देखकर हंसने लगा, हंसने नहीं लगा बल्कि रोने लगा, इसलिए जुमला गलत है। बूढ़ा फकीर सखी को देखकर रो दिया, ये जुमला सही है। इस एतबार से तलबा को चाहिए कि तलबा खुद इसको सही और गलत का निशान लगाए। ये तलबा की जिम्मेदारी है, उस्ताद की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन चूंकि आप हमारे सामने हो नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, इसलिए अदना के बच्चे बहुत छोटे छोटे होते हैं। पहला साल होता है शोबे अरबी में दाखिला का, इसलिए कोशिश की जाती है कि बच्चों को सवालात हल करा दिए जाएं ताकि वो अच्छी तरीके से समझ लें। तो ये सही और गलत जुमले के निशानात जो लगे हैं, ये इसी किताब में इसके सही और गलत जुमले हैं। उसको अलग अलग करके अलग अलग जुमलों को गलत सही को गलत, गलत को सही करके लिख दिया ताकि बच्चे इसको परखें और समझें कि इसमें क्या गलत है और क्या सही है। तो ये थे आपके सही और गलत जुमले के निशान। अब सवाल नंबर 3, इसमें दिया है कुछ जुमले यानी कुछ अल्फाज हैं, इनको जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जुमलों में इसको इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पे जैसे सूख कर कांटा होना, सूख कर कांटा होना, मूजी, ज़रो जवाहिर, जुल्म सितम, फाका, कल्लाश, दस्तक देना, ज़ारो क़ितार होना। ये 8-10 अल्फाज हैं जिसको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। जाहिर बात है इस्तेमाल आप कैसे भी कर सकते हैं, चाहे वो जुमला छोटा हो चाहे वो जुमला बड़ा हो, बस जो जुमला आप बनाएं वो मानादार हो, जुमले की तरतीब सही हो। ऐसा नहीं कि आप कोई भी जुमला ला कर किसी में इसको लिख दें और कह दें कि नहीं, जुमले तरतीब हो और उसका माना भी वाज़ेह हो, तब जाकर के वो जुमलों का इस्तेमाल सही होगा। जैसे सूख कर कांटा होना, सूख कर कांटा होना। अब पहले तो आपने इन अल्फाज के मानी आप पढ़ लिए हैं और जब पढ़ लिए हैं तो इस्तेमाल करने में भी आपको आसानी होगी। सूख कर कांटा होना, इसका मतलब बताया गया है कि बहुत दुबला हो जाना, बहुत दुबला होना। अब आप इसको अपने तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि
आदमी 4 दिन से खाना नहीं खाया और सूख करके कांटा हो गया। फला आदमी 4 दिन से खाना नहीं खाया, सूख करके कांटा हो गया। जाहिर बात है जुमला आपका सही है, यानी 4 दिन से ना खाने की वजह से आदमी एकदम दुबला पतला हो गया। तो फला की जगह पे आप किसी का नाम रख सकते हो, लिख सकते हो। जैसे अहमद 4 दिन से खाना नहीं खाया और सूख करके कांटा हो गया। या इसके अलावा और भी जुमले हैं, मैं आपको इशारा कर दे रहा हूँ। ज़ैद 1 महीने से बीमार है और सूख करके कांटा हो गया। ये भी जुमला आप इस्तेमाल कर सकते हो। ज़ैद 1 महीने से बीमार है और सूख कर कांटा हो गया। उसके बाद मूजी, मैंने बताया कि पहले इसका माना आप समझिए कि मूजी का मतलब होता क्या है, तब जाकर के आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आपको बताया गया कि मूजी का मतलब तकलीफ देने वाला, तकलीफ देने वाला। तो आप लिख सकते हैं सांप एक मूजी जानवर है। सांप एक मूजी जानवर है, यानी सांप एक तकलीफ देने वाला जानवर है, वो डसता है, काटता है। ज़रो जवाहिर, जाहिर बात है अब आप इसके माना की तरफ देखेंगे तो ज़रो जवाहिर का मतलब रुपया, पैसा, दौलत, सोना, कीमती पत्थर वगैरह हैं सब। तो इसको आप इस्तेमाल करना है। तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि फला सेठ के पास ज़रो जवाहिर की कोई कमी नहीं। फला सेठ के पास किसी का नाम ले सकते हो, फला सेठ के पास, या उमर या बकर या जैद या किसी का नाम, अहमद, मोहम्मद, किसी का नाम लेकर के कह सकते हो कि जैद के पास ज़रो जवाहिर का ढेर है। जैद के पास ज़रो जवाहिर का ढेर है। या फला सेठ के पास ज़रो जवाहिर की कोई कमी नहीं। तमाम अल्फाज है। जुल्म सितम, ये भी एक लफ्ज़ है, इसको भी आप इस्तेमाल करो। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, किसी पर जुल्म सितम करना गुनाह कबीरा है। किसी आदमी पर जुल्म सितम करना ये गुनाह कबीरा है। यानी कि इंसान को जुल्म सितम से बचना चाहिए, इंसान को नाहक जुल्म सितम से बचना चाहिए। फाका, जाहिर बात है आपने फाका का माना पढ़ा है कि भूखा रहना। अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह दीजिए कि मोहम्मद 4 दिन से फाका कर रहा है। मोहम्मद 4 दिन से फाका कर रहा है, यानी 4 दिन से भूखा है। कल्लाश, कल्लाश, कल्लाश का माना आपने इससे पहले पढ़ लिया है कि गरीब आदमी जिसके पास कुछ भी ना हो। तो उसको आप इस्तेमाल कीजिए, कल्लाश। इंसान को गरीब, मिस्कीन, कल्लाशों का ख्याल रखना चाहिए। इंसान को गरीब, मिस्कीन, कल्लाश का ख्याल रखना चाहिए। इस तरीके से आज जुमला बन गया। गरीबों, मिस्कीनों और कल्लाशों को ज़्यादा से ज़्यादा सदका और खैरात दिया करें। गरीब, मिस्कीन, फ़कीर, कल्लाश सदकात के मुस्तहिक हैं। तमाम जुमले हैं। दस्तक देना यानी खटखटाना। आप कह सकते हो कि उसने सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर दस्तक दिया। उसने सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर दस्तक दिया। इस तरीके से आपने इस जुमले को भी इस्तेमाल कर दिया। इस्तेमाल हो गया कि मेरा साथी सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर दस्तक दिया, यानी दरवाज़ा खटखटाया। ज़ारो क़तार रोना, ज़ारो क़तार रोना
इसके तो मफ़हूम वाज़ेह है। फला आदमी अपने बेटे की मौत पर ज़ारो क़ितार रो रहा था। फला आदमी अपने बेटे की मौत पर ज़ारो क़ितार रो रहा था। इस तरीके से एक जुमला आपका ये भी हो गया। तो ये जुमले आप बना करके अपने कापी पे लिख करके भेजें, ताकि मुझे पता चले कि आप के जुमले वो सही हैं या गलत हैं। इस एतबार से आपको ये होमवर्क दिया जा रहा है कि आप इन सवाल का जवाब जो गलत सही का निशान है उसको, और मज़ीद जो मुहावरे हैं, अल्फाज हैं, इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करके आप फौरी तौर से व्हाट्सएप पर भेजें। बाकी जो इसमें अल्फाज की ज़िद हैं या और जो थोड़े मोड़े रह गए हैं, इसको हम आपको इंशाअल्लाह कल हल कराएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।